दयाली को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख नाम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी ताहि करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम नाम। सभी को राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी हरजस पदराग कल्याण 2 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा विधि बिना बात मत मानो सब फिरत है आड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा आपो खोज आप नहीं चीन्या तब लग माया पूजे आपो खोज आप नहीं चीन्या तब लग माया पूजे बंक नाल होए उलटन चढ़िया जब लग नावन सूझे बंक नाल होए उलटन चढ़िया जब लग नावन सूझे साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा भरमावण से कुल जग है समझावे जन बिरला भरमावण से कुल जग है समझावे जन बिरला छुछम वेद के वेद बिनारे सब माया का किरला छुछम वेद के वेद बिनारे सब माया का किरला साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा 52 हरफ वेद का कहिए ओहु अजपोला 52 हरफ वेद का कहिए ओहु अजपोला अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब भूला अवगत अलख निरंजन गावे भेद बिना सब भूला साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये है चारू ने धारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये है चारों ने धारा आड़वा पाड़ निसरे पारे सोजन उतरे पारा अड़वा पाड़ निसरे पारे सोजन उतरे पारा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा बढ़िया खरा गुण्या नहीं कोई जब लग काम न आवे बढ़िया खरा गुण्या नहीं कोई जब लग काम न आवे कह सुख राम वेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं पावे कह सुख राम वेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं पावे साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा
वेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। वेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज सब साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, दूसरों से नहीं कह रहे। किनसे कह रहे हैं? साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं। साधना अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार के कर्म। जिनको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से सब क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं, करनी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं कि भाई हमको उनको पता लग रहा है कि भाई हम जो करनी कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, उससे हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे? क्या प्राप्त हो जाएंगे? हाँ, परमात्मा। सोचकर तो यही कर रहे हैं। अब वो तो परमात्मा जाने की परमात्मा प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसलिए सदगुरु इतना खुलासा कर रहे हैं कि परमात्मा के साथ में आप भी जान लो कि आप जो करनी कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उससे आपको वास्तव में परमात्मा प्राप्त हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कौन से आप मार्ग पर चल रहे हो? परम पद के मार्ग पे चल रहे हो या 3 लोकों के फलों के मार्ग पर चल रहे हो? 3 लोकों के फलों के मार्ग में चलोगे तो 3 लोकों में आते जाते रहोगे। किसके प्रकार से? गाड़ी के बेल के प्रकार से। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लग 84 जीव बंधाया। तो 3 लोकों में तो आने जाने की रीत है। और 3 लोकों में क्या आनंद मिल सकता है? मिल सकता है आनंद? आनंद मिल सकता है? क्षणिक आनंद भी नहीं, सुख। सुख तो होता है इंद्रियों का, आनंद होता है आत्मा का। और सुख भी कितनी देर के लिए? सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता ही नहीं है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पढ़ना। इसलिए सदगुरुदेव तो अपने को दुख और सुख के ताते से उपराम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि सुख के साथ में किसका जोड़ा है? लाभ के साथ में, जन्म के साथ में, मान के साथ में, मान के साथ में अपमान। मान हुआ तो क्या होगा? मान वो मिला है आज, तो कल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अजमेरा साहब? क्या मिलेगा? अपमान मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कितना ही किसी लिए कुछ भी कर लो, अपमान तो मिलने ही मिलने वाला है। 1 मिनट में मिल जाएगा, 1 मिनट, 1 सेकंड में। हाँ, 1 सेकंड लगेगा। अपन तो 1 दिन की बात करते हैं, कल क्या थे, आज क्या हो गए। जबकि आज हमारे अजमेरा आंटी जी ने बिल्कुल रहस्य की बात बता दी। 1 सेकंड के अंदर मिलता। अनुभव है आपको, अनुभव है। ऐसा ही बाल थोड़ी सफेद किया आपने, ऐसा ही बाल सफेद नहीं किए। सबके साथ में जोड़ा है, परंतु आनंद के साथ में दुखानंद का जोड़ा नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव तो अपने को आनंद में अवस्थित करना चाहते हैं। इसलिए अपने पास में समय ज्यादा नहीं है। ये कीमती नर्तन मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। लख 84 भुगत रायो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर काज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत जीव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। वो न चुनमुन, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मिले न दूजी बारा। ये वापस से अपने को मिनखा दे मिलने वाली नहीं है। तो अपन भक्ति तो सब कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे को परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु बड़ी गलत फहमी में है। तो सदगुरुदेव अपने साथ फहमी को आज दूर कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति भक्ति सबको ही कहे, पर भगत न जाने कोई, साधु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। कि आपके देह के भीतर निरंतर भक्ति हो रही है बिना किए? तब तक तो अभी सही मार्ग पर अपन नहीं चल रहे हैं। तो अब क्या करना? उसी मार्ग पे चलना, गलत पे या सही पे आ जाना है? सही पे आ जाना, तभी समझदार कहलाएंगे। इसलिए समझ सको तो हंसा समझो। हंस कौन? जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो वास्तव में चाहता है। हालांकि भले ही मार्ग नहीं मिला हो, परंतु मार्ग मिल जाएगा। जहाँ चाहा
वाह रहा। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। छूको मैती सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पढ़ो जगत को ताड़, तो घट पर जा पाओ। जगत का व्यवहार करते रहेंगे, जगत में सुख की प्राप्ति का उपाय करते रहेंगे, या फिर भेड़ चाल चलते रहेंगे, काम बनने वाला तो अपन जगत का व्यवहार करते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। जगत को जिसका ज्ञान है, इतना वो उपाय कर रहा है, उसी प्रकार से साधना कर रहे हैं, परंतु अपने को तो भाग्य बहुत अच्छे उदय हुए हैं, पुण्य बहुत अच्छे उदय हुए हैं कि अपने को ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को मिला है। वरना दिया लेकर ढूंढने में भी सदगुरु मिलने वाले नहीं है। वो तो पता नहीं अचानक कैसे अपने भाग्य उदय हो गए अचानक। वरना तो मैं भटक रहा था जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। अंधेरी अमावस छाई थी, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने। मैं तरस रहा था खाने को, जन्मों की भूख मिटाने को। बड़ी महर हुई ज्ञानामृत का, मुझे पान कराया सतगुरु ने। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था। मेरे खुले अचानक भाग्य अहो, आकर के जगाया सतगुरु ने। कोई प्लानिंग की थी? कोई प्लानिंग की थी कि कांचीपुरम में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर वहां सत्संग में जाएंगे? कोई प्लानिंग थी? कांचीपुरम में शिफ्ट होने भी हो भी गए थे, परंतु जब ऐसे पुण्य उदय हो गए तो ये सद्गुरु का ज्ञान मिल गया। वरना कांचीपुरम में तो बहुत सारे लोग हैं, किसको प्राप्त हो रहा है? और जिसको प्राप्त होना, जिसके पुण्य उदय, कांचीपुरम तो छोड़ो, दूर दूर से, कहाँ से, सिंधु नगर से पहले पैदल चले आते थे, अब जहाँ रहते हैं वहां से पैदल चले आते हैं। ये तो परमात्मा की जब मेहर के बिना ये केवल्य का ज्ञान प्राप्त होता नहीं। जिनको परमात्मा अपना निवास देना चाहते, अपने चरणों में स्थान देना चाहते, उनको अपने को केवली भगवंतों से, संतों से, सदगुरु से, उनके ज्ञान से अपने को क्या करवा देते हैं? रूबरू करवा देते हैं, मिलवा देते हैं, क्योंकि उनके बिना तो परमात्मा पद की प्राप्ति संभव नहीं है। आज अपने को ये देखो, आत्मा विरह के अंदर अश्रुधारा बह रही कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अब तक तो मेरे कितने साल निकल गए, किसी के 50 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए। ये आत्मा आज पछतावा कर रही है कि सूता जन्म अमोलक भी तो जाग्या जब पिछताओ। जीवड़ो पड़ियो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। शरीर तो जाग रहा था, परंतु आत्मा सोई हुई थी। किसमें? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। ये सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता तो क्या मुखारबिंद से राम नाम का सुमरण संभव था? संसार के काम से ही अपने को फुर्सत नहीं थी। और कौन से काम में? गांग्रत अयोच मारो, उधम आपदा माही। मुंह से ठगे बरे एक ओदर, पशु संज्ञा पाई। पेट भरने के लिए तो कितना चाहिए? 2-3 रोटी सुबह और 2-3 रोटी शाम को, परंतु अपनी पेट को बढ़ जाता, पेटिया बढ़ती नहीं। इसके लिए अपन को क्या बोल रहे हैं? झूठ बोलना है तो भी कर रहे हैं, प्रपंच भी कर रहे हैं, पाखंड भी कर रहे हैं। किस किसके लिए आए थे और क्या क्या अपन करने बैठ गए। परंतु धन्य ऐसे केवली भगवान, धन्य ऐसे सदगुरु कि उनकी वाणी को सुनकर ही आत्मा क्या हो गई?
चेतन हो गई। वहाँ गुरा की इमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, हो ये सरजीत राम कह बोलिया शब्द सर्वणाया। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी जाग्या सकल बिलाणी। सतगुरु का ज्ञान मिलता तो कि अपन माया मोह भरम जाग पाते? कदापि संभव नहीं था। और कैसी स्थिति होती जो अपन अभी बात कर रहे थे, मैं भटक रहा था जंगल में मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने, अंधेरी अमावस छाई थी मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने, मैं तरस रहा था खाने को, मैं तो संसार के छोटे मोटे सुखों का उपाय कर रहा था कि मेरे ये बीमारी हो रही ये ठीक हो जावे, मेरे पुत्र नहीं हो रहा पुत्र हो जावे, छोटे मोटे उपाय कर रहा था। परंतु सतगुरुदेव ने तो कितनी मेहर की। मैं तरस रहा था खाने को, मन की भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था, शरीर की भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था, परंतु सतगुरु ने कहा कहाँ बेटा तो छोटी मोटी बातों में उलझा, तू तेरी आत्मा की भूख मिटा ले। आत्मा एक बार तृप्त हो गई किससे? निज नाम रूपी अन्न से और राम नाम रूपी जल से, तो सदा सदा के लिए तेरी भूख प्यास मिट जाएगी। मैं तरस रहा था खाने को जन्मों की भूख मिटाने को, बड़ी हुई ज्ञानामृत का मुझे पान कराया सतगुरु ने। नितिना सोनी जी आपका माइक चालू है, माइक बंद कर दो। कोई भी कैमरा ओपन नहीं रखेगा, माइक को सब म्यूट रखेंगे। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था। जाग तो रहे थे परंतु गहरी नींद में फिर भी जागते हुए भी सो रहे थे, क्योंकि अपने मुख्य उद्देश्य मूल उद्देश्य का भान ही नहीं था। जिससे संसार के सुख मिले वो कार्य कर रहे थे, उसी को क्या समझ रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमको परमात्मा पद की प्राप्ति हो रही। अरे ये तो व्यापार है, एक हाथ दो इस हाथ दो, मंदिर में जाकर भी क्या मांग रहे थे, परमात्मा मेरा ये काम करा देना ये काम करा देना, ये तो क्या है, व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। जगती वणिप्रति ये रखती जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम भी रखती, मुझे यही खलता है दोनों और प्रेम पलता है। संसार वाले को तो क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, बदले में कुछ दो तो हम भी आपको बदले में कुछ चढ़ा देते हैं, दे देते हैं। जगती वणिकपति ये रखती जिसे चाहती उसको चाहती। तो संसार का व्यवहार है, परमात्मा को तो अपन लेन देन से प्राप्त कर सकते नहीं है। तो मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था। होश तो बहुत सारा था परंतु किसका, संसार का पद प्राप्त करने का, संसार की संपत्ति प्राप्त करने का, संसार के अंदर मान सम्मान यश प्राप्त करने का, उसके लिए मैं एन केन प्रकार लगा हुआ रहता था। परंतु आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति का कभी विचार भी, प्राप्त करना तो दूर कभी विचार भी नहीं आया। मैं गहरी नींद में सोया था, मैं होश जोश सब खोया था, मेरे खुले अचानक भाग्य अहो आकर के जगाया सतगुरु ने। मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी दिन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के झुलाया सतगुरु ने। कितने साल निकल गए लड्डा जी अपने को, सुख मिला। मैं सुख की कितना किसी के लिए कर लो, फिर कोई जस मिला। सबको खुश रखना किसके समान है, जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने के समान है। एक को रखेंगे दूसरा जाएगा। हमारे माता जी कहते तो रपट रपट जावे, रपट रपट जावे, जाते रपट रपट के सर। मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी धन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के झुलाया सतगुरु ने। सच्चा सुख क्या होता है उसकी खबर ही नहीं थी। सच्चे सुख की परिभाषा भी किसने समझाई, सदगुरु ने समझाया कि बाहर कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं। बहुत भटक लिए, जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। मैं सुख की सांस न लेता था, दुख के
दरिया में बहता था। और सबसे बड़ी बात क्या मिलती है, पूरी जिंदगी किसी के लिए काम करो, फिर बच्चे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए यही क्या जमीन पैरों तले, फिर उस समय जब शब्द सुनते हैं तो खिसक जाती है। देखो उनके लिए तो इतना किया, उनके लिए इतना किया, देखो उनके उन्होंने परिवार वालों तो इतना किया, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे किसी के लिए भी करो, परिवार के किसी भी सदस्य के लो, पड़ोसी के लिए करो, किसी के लिए भी करो, और वो बोलते आपने हमारे लिए किया ही नहीं, आप नहीं करते हो तो क्या फर्क पड़ जाता, दूसरे कर देते। फिर अपनी जिंदगी अपन ने ऐसे ही दाव पर लगा दी, पर जो गलती हुई सो हुई, पर अब तो नहीं करनी है, क्योंकि अखियों को जो पाए है वो कोरा सपना, सभी पराए इस जग में कोई नहीं है, चुनमुन कोई नहीं है अपना। देखो चुनमुन को भी पता है कोई नहीं है अपना। मैं सुख की श्वास न लेता था, दुख के दरिया में बहता था, मेरी दिन्य घड़ी सुख सागर में ला कर के जुलाया सतगुरु ने। पुण्य उदय हुए और इससे सदगुरु का ज्ञान मिला, तो वास्तविक आनंद की, शाश्वत आनंद की जानकारी हुई। और आनंद बाहर खोजने से मिलने वाला नहीं, जिन पाया जिन घट ही पाया बाहर फिर पर। और अपन समझते हमने तो तीर्थों की यात्रा कर ली और हमें परमात्मा मिल गए। इस प्रकार से तो केवल परमात्मा मिलने वाले नहीं है, जन्म मरण छूटने वाला नहीं है, तो मन का मनोरंजन हो जाएगा। भाई कोई पर्यटन स्थल पे घूमने गए और तीर्थ स्थल पे घूमने गए, वो कहाँ तक की विषय आंखों से ही तो देखा, कानों से ही तो सुना। जो भी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और मुंह से बोलने में आ रहा है, वो सब परमात्मा नहीं। वो क्या है, परमात्मा की माया है। गो गोचर जान लग मन जाई, ता लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कर रहे हैं। ये तो सब अपन क्या कर रहे हैं, मोह का मूल है, इससे तो अपन इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, आत्मा तृप्त होने वाली नहीं है। माया का सुख मिल रहा है, परमात्मा का आनंद इस प्रकार से तो मिलने वाला नहीं है। मैं अंधा था मुझ नैन दिए, गूंगा था मुझको बेन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। बाकी सतगुरु के कोई स्वार्थ था, कोई वो बदले में क्या लेते थे कुछ, हाँ कुछ लेते थे, फीस नहीं लेते थे या लेते थे, है? नहीं लेते थे, फिर भी अपने पे इतनी दया करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें दया की भावना की। सब जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। वो तो अपने को ऐसा केवल का ज्ञान बख्शीश कराने के लिए आए। इसलिए आज भी समझा रहे हैं कि आप साधना तो कर रहे हो, अपना समय भी लगा रहे हो, परंतु कौन सी अपने को कहाँ अपने को समय लगाना है, क्योंकि बार बार नर दे नहीं रे, कर लो अपनों काज जन सुखिया जीव की। हमारा सतगुरु जी ने लाज, वो तो उनका बिड़त निभा रहे हैं, अपनी गलती कि अपन उनके ज्ञान को पूर्णतया सिरोधारी नहीं कर पाते हैं। तो मैं अंधा था मुझ नैन दिए, चरम चक्षु तो थे, ऐसे तो अंधे नहीं थे, परंतु आज तक परमात्मा के दीदार नहीं हुए। परंतु जैसे सदगुरु का ज्ञान मिला और निज नाम की जागृति हुई और सूरज चक्षु खुल गए और गढ़ के भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगे। और दीदार भी कैसे, श्रीनाथ जी के पढ़ तो भाई मंगलार दर्शन होंगे, हाँ श्रृंगार दर्शन होंगे, फिर 11 बजे दर्शन होंगे, पट वापस बंद हो जाते हैं। परंतु यहाँ तो सदगुरुदेव ने ऐसे दर्शन करा दिए कि ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 बोर क्या साँझ सवेरे, अरस परस सेवक हर साई। 24 घंटे आत्मा और परमात्मा आमने सामने एक मेक आनंद में अवस्थित रहते हैं। मैं अंधा था मुझ नैन दिए, गूंगा था मुझको बेन दिए। बोलता तो खूब था, परंतु किसकी बातें, संसार की, राजनीति की, विषय रस की, तेरी मेरी क्या करता था, वो यो की दो तुक की दो थारो, बाता सुहाता कर कोयो, मुंगो मनक जमाओ, इधर उधर की बातें, परंतु आत्मा का कल्याण की बात तो कभी याद ही नहीं आती थी। परंतु जब सदगुरु का ज्ञान मिला, जब सदगुरु विधि मिली और सदगुरु के सानिध्य में जब भजन किया और निज नाम की जागृति हुई, तब राम नाम का मुखारबिंद से सुमरण करना संभव हो
पाया। मैं अंधा था मुझे नैन दिए, गूंगा था मुझको बेन दिए, बहरा था कान पकड़ के मुझे गुरु मंत्र सुनाया सतगुरु ने। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तब तक तो संसार की डिग्रियां तो मैंने, 52 अक्षरों का ज्ञान तो मैंने बहुत प्राप्त कर लिया, परंतु मेरा 52 अक्षरों का ज्ञान, मेरे कितने संसार के पद, संसार की डिग्री किसके समान थी? मैं बना बनाया डांगर था, मेरे अक्षर भैंस बराबर थे। कहते ना कहावत, काले अक्षर भैंस बराबर। मैं बना बनाया डांगर था, मेरे अक्षर भैंस बराबर थे, दे करके जीवन सीख अजब मुझे मनुज बनाया सतगुरु ने। डांगर किससे कहते हैं? मवेशी को, पालतू जानवर को, दुधारू पशुओं को कहते हैं। भाई गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई। मैं बना, तो अपन क्या कर रहे थे? गाय क्या करती है? दिन और रात बंधी हुई रहती है और सुबह शाम क्या दे देती है? तो बस अपन ने भी किसमें बंधे हुए रहे? इस संसार के हद के व्यवहार में बंधे हुए रहे और दूसरों को क्या देते रहे? सुख प्रदान करते रहे, दूध प्रदान करते रहे। अपनी आत्मा का कल्याण का तो कुछ अता पता, इतनी समझ ही नहीं थी। मैं बना बनाया डांगर था, मेरे अक्षर भैंस बराबर थे। सीए कर लिया, इंजीनियर कर लिया, डॉक्टर बन गए, कुछ के कुछ बन गए, परंतु इससे आत्मा को क्या मिला? रत्ती भर भी तो कुछ नहीं मिला। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो आत्मा तो अज्ञानी की अज्ञानी ही रही। भली 52 अक्षरों का, किताबों का बहुत सारा ज्ञान भर भर के पढ़ा था, परंतु आत्मा तो ज्ञान से रहित थी। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, निज नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो आत्मा ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मैं बना बनाया डांगर था, मेरे अक्षर भैंस बराबर थे, दे करके जीवन सीख अजब मुझे मनुष्य बनाया सतगुरु ने। मनुष्य तो मैं था, मनुष्य तो था, परंतु मेरे व्यवहार कैसे? मनुष्य भी खाता है, मैं भी खाता, पीता है, मैं भी पीता, वो भी सोता, मैं भी सोता, और पशु भी क्या करता? इंद्रियों का भोग करता, और मैं भी इंद्रियों का भोग करता। परंतु जो पशु भक्ति नहीं कर पाते वो मैं भी नहीं करता, तो किसके समान हो गया? पशुओं के समान ही मेरी दिनचर्या थी, परंतु देख करके जीवन सीख अजब मुझे मनुष्य बनाया सतगुरु ने। जब सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तब आत्मा चेतन हुई और जाकर वो किसमें लग गई? नर संज्ञा ज्ञान ज्ञान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे सूता वही अभ्यासा। तब जाकर मैं वास्तव में मनुष्य पणे में आया। मनुष्य पणे में आना मतलब क्या हुआ? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही, पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि सब ही सुखाए। बिना राम जी के भक्ति के तो मनुष्य दे पाना और न पाना एक हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि अपन भक्ति तो कर रहे हैं, परंतु भक्ति अपने को कैसी करनी है ये बात समझो। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। पहले तो क्या करो? सुनो, उसके बाद क्या करो? समझो, फिर उसका विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, आखिर बात क्या बताई है। अभी आपने सुनी और एक ही साथ के अंदर आपने हृदय में उतार लिया और आत्मा चेतन हो गई और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। वो प्रेम परमात्मा के प्रति उमड़ गया तो प्रेम तो चाहे एक तरफ रहेगा, या तो परमात्मा में रहेगा या फिर संसार में रहेगा, दोनों तरफ तो रहने वाला नहीं। प्रेम भक्ति उदित जहाँ प्रीत सदगुरु सु लागी, नाम रटे निर्धार नेम पूजा सब बागी, विरह तलब उर्माए। इसमें उर्मे हृदय में क्या आती है? अब फिर अब 10 जनों की सभा में बैठे हो चाहे 100 जनों की सभा में बैठे हो, फिर वो साधक देखता नहीं है कि मुझे ये आंसू निकालने हैं या नहीं निकालने हो, तो अपने आप आत्मा विरह के अंदर परमात्मा को आर्त भाव से पुकारती है तो अपने आप अश्रुधारा बहने लगती है। विरह तलब उर्माए ला संख्या नहीं आवे, गदगद होए शरीर मून ऊंची सुखावे, पलक राम नहीं बीसरे तलफते निजाय, प्रेम भक्त सुखराम कई लक्षण कहूं तो आए। ये लक्षण किसके हैं?
प्रेमा भक्ति की। तो प्रेमा भक्ति से स्टार्ट होती है और परा भक्ति तक अपने को वहां तक की यात्रा करनी है, परम पद की यात्रा करनी है। तो यह यात्रा आज से आपकी स्टार्ट हो गई है। तो साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। संसार में अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के मत है, अनेक प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार के संस्थान है। सब क्या बोलते हैं कि हमारा मत, हमारा संप्रदाय सबसे अच्छा, आप इसको क्या करो, ज्वाइन करो, आप इससे जुड़ जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं ऐसे करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, परंतु आपको क्या करना है, सच्ची समझ आप में विकसित करनी है, सच्चा चिंतन और मनन करना है, और आपको दृढ़ निश्चय रखना, गाढ़ा रहना है, किसी के भरमाने में कहने में आना नहीं है। मूल चीज जब तक नहीं हो, मूल चीज क्या, भेद रहस्य, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। बाकी तो अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार की क्रिया है, जब तक ऐसा भेद नहीं प्राप्त होगा तब तक तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। वेद सहित ज्ञान घटावे और प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और संसार को उपाय नहीं है। घटना की विधि डालकर साधन करो अनेक, वे सब अध का ख्याल है, नाना विधि का देख, नाना विधि का देख, परम पद कदे न पावे। इसके अलावा तो परम पद मिलने वाला नहीं है, जब तक कि नाम सुमरण का भेद, और नाम सुमरण का भेद सदगुरु विधि से इस प्रकार से कि जिससे कि निज नाम की जागृति हो जावे, तब जाकर समझो कि अपने को परम मोक्ष मिलेगा। बाकी तीन काल में भी परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो जो भेदी जन है, जिन्होंने ऐसे केवल की भक्ति की है, केवल पद आनंद पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, और वो जो अपने को मार्ग बता रहे हैं, तो उस मार्ग पर अपने को क्या करना है, चलना है। वो उन्होंने जैसे साधना की है वैसे अपने को साधना करनी है। तो जिस मंजिल पर वो पहुंचे उस मंजिल पर अपन भी पहुंच जाएंगे। इसलिए भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। बाकी तो सब आपको प्रेशर करेंगे, सब आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सब अपने अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय में मिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु अपने को इनकी बात माननी नहीं। अपने को क्या रहना है, मजबूत रहना है, अपने को भुड़कना लोटिया बनना नहीं है कि गंगा गए तो और जमुना गए तो जमुना, वैसे नहीं बनना। मुख्य मूल चीज क्या, वेद, निज नाम के बिना इस आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। जो संत सदगुरु केवली भगवान जिन्होंने परम मोक्ष की प्राप्ति की, जो अणबे की परवानगी लेकर आए हैं, जिनके ऐसे अणबे की वाणी है, उनके ज्ञान को अपने को क्या करना है, सिरोधारी करना है, धारण करना है, क्योंकि वो चौथे पद के वासी है। वो जो ज्ञान बता रहे हैं उन ज्ञान के अनुसार अपन साधना करेंगे तो अपन भी चौथे पद के वासी बन जाएंगे। और चौसी तीर्थंकर ने भी यही साधना की। आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, आठ कोट सिमरन किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब परम जगत सुचारज लिया, केवल भज केवल हुआ चुके हंसता हीर, आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो आप तो भेदी बिना बात मति मानो, सब फिरत है आड़ा। बाकी जिसके पास वैसा भेद नहीं, किसका भेद, निज नाम का भेद नहीं है, जहाँ ये सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो वो अपने समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। भले उस मत में, उस पंथ में, उस संप्रदाय में, जब उन्होंने संप्रदाय जिन्होंने स्टार्ट किया था उस समय उनकी देह थी, सत्ता जागृत होती थी, और आज नहीं हो रही है तो अपना काम बनने वाला नहीं है। जब उस समय संस्थापक थे उस संघ के, उस द्वारा के, उस संप्रदाय के, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय क्यों नहीं हो, उस समय जब उनकी देह थी, सत्ता जागृत होती थी तो काम बनता था। परंतु यदि आज सत्ता, यदि लगा रहा हूँ, यदि जागृत नहीं हो रही है तो आप आज भी उनसे जुड़े हुए रहोगे तो कुछ भी आनी जानी नहीं है। ये तो केवल हद का व्यवहार है। शुभ कर्म हो जाएंगे और शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, क्या सुख राम भक्ति कर केवल
परम धाम जनजासी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पंथ से जुड़ो, मेरे संप्रदाय से जुड़ो, परंतु आपको जहां ऐसा निज नाम जागृत हो रहा है वहां से आप जुड़ो तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा, बाकी तो होने वाला नहीं। जो कोई अर्थ आदि से लेवे राजयोग को भाई, तो जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सोचो आई। केवली भगवान किन किन में हुए, जैसे कबीर साहब हुए, जैसे दादू जी हुए, जैसे दरियाल जी हुए, जैसे नानक साहब हुए, जैसे रामचंद्र जी महाराज हुए, जैसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए। तो अब आप देख लो किनके पंथ में आज भी सत्ता जागृत हो रही है। तो मूल काम कौन करेगा आत्मा को परमात्मा में मिलाने का? वो सत्ता करेगी जो जागृत हो रही, वो निज नाम करेगा जो जागृत हो रहा है, क्योंकि वो आता है चौथे लोक से और उस आत्मा को चौथे लोक में ले जाता है। इसके अलावा कितना ही उपाय कर लो, जिंदगी भर राम राम भी कर लो, तो भी परम मोक्ष की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। इसलिए वेद का इतना महत्व है कि वेद ही बिना बात मति मानो, सभी फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सदा में राम 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 राम।